हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक डिज़ास्टर ट्रायज। तो ये ट्रायज आ जाती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। ट्रायज मतलब हो जाता है चूज़ करना, और ये हम लोग करते हैं डिज़ास्टर के टाइम पे, ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि किस पेशेंट्स को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कौन से पेशेंट्स थोड़े टाइम तक डिले कर सकते हैं हम लोग उनकी केयर में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन। Triage is the process of determining the priority of patient's treatment based on the severity of their condition। क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं पेशेंट्स की ट्रीटमेंट को। ठीक, कंडीशन की कितनी सीवियरिटी है उस बेसिस में हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं पेशेंट्स की ट्रीटमेंट को। ठीक है, तो ट्रायज क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं पेशेंट्स की ट्रीटमेंट को डिजास्टर के वक्त में। ठीक है, किस बेसिस में कि उनकी कंडीशन क्या है, तो इस बेसिस में हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं पेशेंट की ट्रीटमेंट को। देन दूसरा डेफिनेशन है, ट्रायज इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर नीड फॉर इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। सॉर्टिंग करना पीपल को, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को अलग करते हैं, ठीक है, कि किनको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ इतना याद रखना कि ट्रायज क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग पेशेंट्स को डिज़ास्टर के टाइम पे अलग करते हैं, ठीक है, कि किनको ज़्यादा जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कौन 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है ट्रायज। अब कुछ इसकी एम्स हैं। एम्स, फर्स्ट एम है इसका, आइडेंटिफाई पेशेंट्स हु नीड इमीडिएट केयर। आइडेंटिफाई करना पेशेंट्स को, ठीक है, जिनको तुरंत मेडिकल केयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो ट्रायज इज़ यूज टू क्विकली आइडेंटिफाई पेशेंट्स हु नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन एंड दोज हु कैन वेट। ट्रायज के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट्स को, किनको तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और कौन रुक सकता है कुछ वक्त तक। देन आ जाता है प्रायोरिटाइज केयर। Triage helps to prioritize care by assigning patients to different areas of the facility. So triage के थ्रू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रायोरिटाइज वाइज पेशेंट्स को अटेंड करते हैं। ठीक है, कि किनको कौन सी मेडिकल केयर की ज़रूरत है तुरंत, उस हिसाब से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पेशेंट्स को अटेंड करते हैं प्रायोरिटी वाइज। ओके, प्रिवेंट डिटेरियोरेशन। Triage helps to prevent patients from deteriorating or dying while waiting for care. Triage में कभी भी पेशेंट्स को वेट नहीं करवाते हैं। इसमें तुरंत पेशेंट्स को अलग करते हैं कि किनको प्रायोरिटी ज़्यादा है मेडिकल ट्रीटमेंट की। ठीक है, उस हिसाब से फिर हम लोग तुरंत मेडिकल केयर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी पेशेंट्स को वेट हम लोग इसमें नहीं करवाते हैं। Then consider quality of life. In addition to survival, triage also considers the quality of life for patients who survive. ठीक है, इसमें पेशेंट को जान तो बचानी है, बट इसमें हम लोग लाइफ को भी हम लोग प्रिजर्व करने का ट्राई करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस कि कितनी डिसेबिलिटी हम लोग कम कर सकते हैं, उसको भी हम लोग ध्यान पे रखते हैं। ठीक है, तो इसकी 4 एम हो जाती है। पहला ये हो जाता है कि पेशेंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किनको तुरंत मेडिकल केयर चाहिए। देन प्रायोरिटाइज केयर करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रायोरिटी वाइज पेशेंट्स के पास जाते हैं और उनको मेडिकल केयर हम लोग देते हैं। देन प्रिवेंट करते हैं डिटोरिएशन, दैट इज़ कि पेशेंट्स को हम लोग कभी भी ट्रायज में वेट नहीं करवाते हैं। जिनको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उनको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, देन वी कंसिडर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेशेंट्स को ज़्यादा डिसेबिलिटी ना हो, सर्वाइवल तो देखना ही है पेशेंट की। ठीक है, बट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी हम लोग प्रिजर्व करते हैं। ये नहीं कि बचाते बचाते उनको एकदम डिसेबल हो गए हैं, उनकी डिसेबिलिटी को भी हम लोग यहाँ पे कम करने की ट्राई करते हैं। तो ये थी हमारी 4 एम्स। देन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रायज। Every patient should receive and triaged by appropriate skilled healthcare professionals. Triage में हर पेशेंट्स को अटेंड करते हैं स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, और उनको फिर देखते हैं कि किन पेशेंट्स को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, देन द ट्रायज प्रोसेस शुड नॉट कॉज अ डिले इन द डिलीवरी ऑफ इफेक्टिव क्लिनिकल केयर। ठीक है, ट्रायज प्रोसेस में कभी भी डिले नहीं करना है ट्रीटमेंट देने के लिए। ठीक है, तो 2 प्रिंसिपल्स इसके क्या हो जाते हैं कि हर पेशेंट्स को अटेंड करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अटेंड करना ही है। उसके बाद डिटरमाइन करना है कि किन पेशेंट्स को तुरंत मेडिकल केयर की ज़रूरत है और कौन से पेशेंट्स वेट कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रायज प्रोसेस में डिले नहीं होना है।
मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल्स हो जाती हैं। देन आ जाते हैं एडवांटेजेस में। एडवांटेजेस ट्रायज के क्या क्या हैं? हेल्प्स टू ब्रिंग ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अ चाओटिक सीन। ऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही कुछ भी डिजास्टर होती है तो आप लोगों को पता है कि कितना और डिसऑर्गेनाइजेशन हमें वहाँ पे सीन में देखने को मिलता है, बट ट्रायज से ये ऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ला सकते हैं टू अ चाओटिक सीन। ठीक है, उस भगदड़ वाले जगह में ट्रायज के थ्रू हम लोग ऑर्डर ला सकते हैं। देन इट आइडेंटिफाइज एंड प्रोवाइड्स केयर टू दोज हु आर इन ग्रेटेस्ट नीड, और इसके थ्रू हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं किनको तुरंत मेडिकल केयर की ज़रूरत है ताकि उनकी जान बच जाए। हेल्प्स मेक द डिफ़िकल्ट डिसीजन ईजियर, इससे जो कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस होते हैं कि किनको पहले देखें किनको नहीं, डिसीजन लेने में हेल्प करता है ये। देन एश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी रिसोर्सेज लगती हैं ट्रायज के थ्रू ये एश्योर करता है कि हर रिसोर्सेज पेशेंट्स के लिए एकदम इफेक्टिवली यहीं से यूज़ हो। तो ये इसकी एडवांटेजेस हो जाती है कि भगदड़ वाले जगह डिज़ास्टर होने के बाद में जो भगदड़ मच जाती है उस जगह को ऑर्डर वहाँ पे लाने के हेल्प करता है। फिर ये आइडेंटिफाई करता है कि ज़्यादा मेडिकल केयर की ज़रूरत है। ठीक है, और ये जो उस डिज़ास्टर के टाइम पे डिफ़िकल्ट डिसीजंस होते हैं कि किन पेशेंट्स को जल्द पहले अटेंड करें किन को नहीं करें, उस डिसीजंस को लेने में भी ये हेल्प करता है। और ये अश्योर करता है कि इनकी रिसोर्सेज है वो हर पेशेंट्स के लिए एकदम सही से प्रॉपरली यूज़ हो। ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी एडवांटेजेस। देन आते हैं इसके मेन टॉपिक टाइप्स में। इसमें दो टाइप्स होते हैं, सिंपल ट्रायज और एडवांस ट्रायज। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल ट्रायज देखेंगे। ट्रायज सेपरेट्स द इंजर्ड इनटू 4 ग्रुप। सिंपल ट्रायज में इंजर्ड को 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो 0 क्या हो जाता है? द डिसीज्ड हु आर बियॉन्ड हेल्प, जो डेड हो जाते हैं उनको 0 में रखते हैं। देन 1 क्या है? द इंजर्ड हु कैन हेल्प बाय इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन, इंजर्ड है और वो मतलब सर्वाइवल रेट उनका अच्छा ही है। ठीक है, अगर उनको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, देन आ जाता है सेकेंड, द इंजर्ड हुज ट्रांसपोर्ट कैन बी डिलेड, चोट लगी हुई है इंसान को बट कुछ समय तक उनकी ट्रीटमेंट को हम लोग डिले कर सकते हैं। थर्ड है दोज विथ माइनर इंजरीज हु नीड हेल्प लेस अर्जेंटली। थर्ड वाले हो जाते हैं माइनर इंजरीज के साथ में। ठीक है, जिनको केयर हम लोग और थोड़ा डिले कर सकते हैं। सिंपल ट्रायज में 4 कैटेगरीज में है, 0, 1, 2, 3। 0 हो जाते हैं डेड, फर्स्ट हो जाते हैं कि इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उनको हम लोग बचा सकते हैं। हो जाता है कि इंजर्ड है बट उनकी ट्रीटमेंट को हम लोग डिले कर सकते हैं। थर्ड हो जाते हैं माइनर इंजरीज के साथ में, जिनको और थोड़ा हम लोग लेस प्रायोरिटी में हम लोग रखते हैं। को ये प्रायोरिटाइज वाले फर्स्ट सेकंड को ट्रीटमेंट के बाद में हम लोग थर्ड को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है सिंपल ट्रायज। देन आ जाते हैं एडवांस ट्रायज। एडवांस ट्रायज में 4 क्लासेस में या 4 कलर्स में आप लोग बोल सकते हो इसे डिवाइड किया गया है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है रेड, जिसको क्लास 1 और इमरजेंट या इमीडिएट फेज भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो रेड इसमें आप लोग कलर कोडिंग से याद रखना, विक्टिम्स विद सीरियस इंजरीज दैट आर लाइफ थ्रेटनिंग बट हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इफ दे रिसीव्ड इमीडिएट केयर। वैसे पेशेंट्स जो सीरियसली इंजर्ड है लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज से, ठीक है, बट उनकी जो सर्वाइवल रेट है वो हाई है। ठीक है, अगर उनको इमीडिएट मेडिकल केयर हम लोग दें। ठीक है, तो रेड वाले क्या हो जाते हैं? ऐसे विक्टिम्स जो सीरियसली इंजर्ड है लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज से बट उनकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, अगर उनको तुरंत मेडिकल केयर हम लोग देंगे तो। ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग रेड में रखते हैं। देन आते हैं येलो में, जिसको क्लास 2 या अर्जेंट या डिलेड बोल सकते हैं। ठीक है, विक्टिम्स हु आर सीरियसली इंजर्ड एंड हुज लाइफ इज़ नॉट इमीडिएटली थ्रेटेंड एंड कैन डिले ट्रांसपोर्ट एंड ट्रीटमेंट फॉर 2 आवर्स। वैसे विक्टिम्स जो सीरियसली इंजर्ड तो है, ठीक है, बट लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है उनकी। ठीक है, और उनको हम लोग 2 घंटे तक उनको डिले कर सकते हैं, तो उन लोगों को हम लोग रखते हैं येलो में। देन आते हैं क्लास 3 या नॉन अर्जेंट या ग्रीन या मिनिमल। ठीक है, मतलब ग्रीन, द कैजुअलिटी रिक्वायर्स medical attention when all higher priority patients have been evacuated and may not require monitoring. Patients and victims whose care
एंड ट्रांसपोर्ट में बी डिलेड 2 आवर्स और मोर। ठीक है, तो ग्रीन में उन पेशेंट्स को हम लोग रखते हैं जिनको 2 घंटे या उससे ज़्यादा तक हम लोग डिले कर सकते हैं। पहले हायर प्रायोरिटी रेड येलो पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट करने के बाद उसके बाद हम लोग ग्रीन को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे पेशेंट्स को हम लोग रखते हैं ग्रीन में। देन आ जाता है क्लास 4 और एक्सपेक्टेंट और ब्लैक में आ जाते हैं वैसे पेशेंट्स दे आर सो सीवियरली इंजर्ड दैट दे विल डाई ऑफ देयर इंजरीज पॉसिबली इन आवर्स और डेज। लार्ज बॉडी बर्न्स, सीवियर ट्रॉमा होना और इन लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल क्राइसिस दैट आर अनलाइकली टू सर्वाइव गिवन द केयर अवेलेबल, जस्ट कार्डियक अरेस्ट, सेप्टिक शॉक, सीवियर हेड एंड चेस्ट वुंड्स। ठीक है, तो ब्लैक में उन पेशेंट्स को हम लोग रखते हैं जो एकदम बहुत ही ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि वो कुछ घंटे या कुछ दिनों में उनकी डेथ हो जाएगी चाहे जितनी भी मेडिकल अटेंशन हम लोग दें। बट यहाँ फिर आप लोग बोलोगे कैसे उस पेशेंट्स को हम लोग छोड़ देंगे। बट डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम लोग प्रायोरिटाइज वाइज देखते हैं। अगर ये एक पेशेंट को हम लोग बचाने में लग जाए तो बाकी जो पेशेंट्स जो इनकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा है उनको अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो उनकी डेथ हो जाएगी सिर्फ ये एक पेशेंट को बचाने में। तो इसीलिए हम लोग प्रायोरिटाइज देखते हैं। अगर इन पेशेंट्स ब्लैक में हो जाते हैं वो पेशेंट्स जो सीवियरली इंजर्ड है, काफ़ी ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड, और हम लोग को पता है कि वो कुछ घंटे और दिन में या तो गुजर जाएंगे, तो उनको हम लोग क्या करते हैं टेकिंग टू अ होल्डिंग एरिया एंड गिवन पेन किलर्स एज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस सफरिंग। तो उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं सेफ जगह पे लेके जाते हैं और उनको पेन किलर्स एनाल्जेसिक्स दे के हम लोग रखते हैं ताकि उनकी जो सफरिंग है, उनकी जो पेन है वो थोड़ी रिड्यूस हो। ठीक है, तो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ब्लैक वाले को दिया जाता है। ट्रायज में एडवांस ट्रायज ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक में डिवाइडेड रहते हैं पेशेंट्स। रेड में आ जाते हैं वैसे पेशेंट्स जो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और बट उनकी सर्वाइवल रेट काफ़ी ज़्यादा है अगर उनको तुरंत मेडिकल केयर हम लोग दें। ठीक है, येलो में आ जाते हैं वैसे विक्टिम जो सीरियसली इंजर्ड तो है बट उनकी वो कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, उनकी ट्रीटमेंट को हम लोग 2 घंटा हम लोग डिले कर सकते हैं। ठीक है, रेड पेशेंट्स को अटेंड करने के बाद में देन येलो पेशेंट्स को हम लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उनकी केयर को हम लोग 2 घंटे तक डिले कर सकते हैं, वो आ जाते हैं येलो में। देन ग्रीन में आ जाते हैं वैसे पेशेंट्स जिनकी केयर को हम लोग प्रायोरिटी वाले पेशेंट्स के बाद हम लोग इनको केयर कर सकते हैं, वैसे कंडीशंस आ जाते हैं ग्रीन में। ठीक है, रेड और येलो को अटेंड करने के बाद हम लोग ग्रीन को अटेंड कर सकते हैं और उनकी केयर को हम लोग 2 घंटा या उससे ज़्यादा तक डिले कर सकते हैं, तो वैसे कंडीशन वाले पेशेंट्स आ जाते हैं ग्रीन में। देन आ जाते हैं ब्लैक में वैसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड है और हम लोग को पता है कि वो कुछ दिनों में या कुछ घंटों में उनकी डेथ हो जाएगी, तो उनको हम लोग सेफ एरिया में लेके जाते हैं और उनको पेन किलर्स दे के हम लोग उनकी सफरिंग को कुछ हद तक रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी एडवांस ट्रायज। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक ट्रायज। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि डिज़ास्टर ट्रायज क्या होता है। तो अगर कभी भी टीचर पूछे कि ट्रायज है क्या तो आप लोग इजीली उन्हें बता पाओगे। अगर चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। फिर मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।